कराची में एक और सानिया 6 जाने ले गया। गुल प्लाजा में रात 10 बजे लगने वाली आग 14 घंटे बाद भी बुझाई न जा सकी। दूसरों की जान बचाते हुए एक फायर फाइटर भी अपनी जान हार गया। आतिशबाजी के बाइस 20 से ज़ायद अफराद शदीद जख्मी भी हुए। धुएं के बाइस मुतादिद अफराद की हालत गैर। जाम-बहक अफराद की शनाख्त आमिर, आसिफ, फराज, शहरोज और काशिफ के नाम से हुई। फायर फाइटर फुरकान इमदादी कामों के दौरान बिल्डिंग के एक हिस्से में फंस गया था। 1 घंटे बाद जख्मी हालत में निकाल कर अस्पताल पहुंचाया गया। दौरान इलाज दम तोड़ गया। 20 से ज़ायद फायर फाइटर्स, 4 स्नार्कल्स और एक वाटर बाउजर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। पाकिस्तान नेवी की फायर ब्रिगेड टीमें भी आग बुझाने में मसरूफ। सिंध रेंजर्स भी इमदादी सरगर्मियों में शामिल। गुल प्लाजा के ग्राउंड और मेज 9 फ्लोर मुकम्मल जल गए। आग ने बलाई 2 मंजिलों को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुख्तलिफ हिस्सों में दरारें, इमारत का एक हिस्सा गिर गया। प्लाजे में कपड़े, क्रॉकरी, परफ्यूम्स, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौनों की 1200 से ज़्यादा दुकानें हैं। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक तपश के बाइस इमारत के अंदर दाखिल होना मुश्किल है। तीसरे दर्जे की आग की वजह से इमारत के पिल्लर कमज़ोर हो गए। आतिशगीर सामान के बाइस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। बेशुमार लोग अभी तक लापता हैं। इमारत में 26 गेट मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन के सदर तनवीर कासिम का कहना है, वाकई में फायर ब्रिगेड अमले ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। आग लगने के 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंचे। माल की परवाह नहीं, अपील करते हैं दुकानदारों की जानें बचाएं। 200 से 250 अफराद को हमने खुद रेस्क्यू किया। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची का कोई पता नहीं। मेरी टीम के 12 अफराद लापता हैं। हुकूमत की नाअहली की वजह से जानी और माली नुकसान हुआ। दुकानदारों के नुकसान के आजाले के लिए सड़कों पर बैठ जाएंगे। सर 10:30 बजे आग लगी है यहाँ पे, और यहाँ सारे दुकानदार मौजूद थे। जिस वक्त आग लगी है तो इसके अंदर कई 100 लोग मौजूद थे। अपनी मदद आपके तहत हम दुकानदारों ने उन लोगों को एग्जिट करवाया है। जब हम एग्जिट करवा सकते हो तो रेस्क्यू वाले क्यों नहीं एग्जिट करा सकते? रेस्क्यू वाले रात 2 बजे तक इंतजार करते रहे। रात 2 बजे तक इन्होंने इससे बाहर से आग को बुझाने की कोशिश की। 32 एंट्री एग्जिट के पॉइंट्स है यहाँ पे। आप देखिए चारों तरफ से मार्केट ओपन है, एक जगह से इंटर नहीं हो सके। ये पहले तो एक जगह से आग लगी थी ना, आप दूसरी जगह से आप इंटर होकर अंदर से आग बुझा सकते थे, लोगों को रेस्क्यू कर सकते थे। ना इनके पास, आप रात की सारी फुटेज निकाले, ना इनके पास कोई हेलमेट थे, ना इनके पास कोई सिलेंडर्स थे, ना इनके पास शूज थे। ये बाहर से ये आग जो ना बुझाने की कोशिश करते रहे। इनके पास जितने भी मशीनें लगी हुई थी उनके अंदर प्रेशर नहीं था। रात 10 बजे आग लगी। मेरी 3 दुकानें जलकर राख हो गई। गुल प्लाजा के मुतासिरा ताजिर जैन की न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां आई मगर उनके पास मुनासिब सामान नहीं था। मशीनें खराब थी। एहलकारों के पास लॉन्ग बूट्स और हेलमेट तक नहीं थे, इसीलिए वो अंदर दाखिल नहीं हुए। बाहर से ही पानी डालते रहे। पानी का प्रेशर बहुत कम था। वाटर टैंकर के जरिए पानी डाला जाता रहा। गवर्नर भी सिर्फ रस्मी कार्रवाई पूरी करके चले गए। मेयर और कमिश्नर समेत कोई भी नहीं आया। वज़ीर आला सिंध का कराची के गुल प्लाजा में आतिशबाजी का नोटिस। कमिश्नर कराची को वाक़े की फौरी इंक्वायरी की हिदायत कर दी। वजूहात मालूम करके तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा, गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची की कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी कराया जाए। आग के बाइस जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। इमारत में फायर सेफ्टी इंतजामात की जांच करने की भी हिदायत। तर्जमान सिंध हुकूमत का कहना है, तमाम वसाइल फ्राहम किए जा रहे हैं। हुकूमत की कोशिश है आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। वज़ीर आज़म का कराची में गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर इज़हार अफसोस। ज़ख्मियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। मुतासरा ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। जाम-बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का भी कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार। जाम-बहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत।
चौमान पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो जरदारी का शॉपिंग प्लाजा में आतिशबाजी से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को आग बुझाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरकार लाने की हिदायत। जख्मी को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। वाक़े की फौरी तहकीकात, आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम की भी हिदायत। गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर 60 से 65% तक काबू पा लिया गया। इमारत में आग लगने के बाद इंतजामिया फौरी हरकत में आई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन का कहना है कीमती जानों के ज़िया पर दुख है। रात से ही तमाम अस्पतालों को अलर्ट रखा गया। कोशिश है इमारत में फंसे तमाम अफराद को जल्द निकाल लिया जाए। सरकारी मशीनरी आग बुझाने में मसरूफ है। नुकसान का अंदाजा आग बुझने के बाद ही होगा। कोताही सामने आई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पहली तरजीह लोगों की जान बचाना है, ताजरों को सामान की नहीं इंसानी जानों की परवाह है। दुकानदारों को आइंदा अपनी सेफ्टी के इक़दाम करने चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की गुल प्लाजा आमद इमदादी कामों का जायजा लिया। मुतालिका इदारों को फौरी रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह का भी शॉपिंग प्लाजा का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर साउथ और रेस्क्यू 1112 ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का आतिशबाजी से जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों को फौरी और मायारी तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। आग पर काबू ना पाना वसाइल में कमी नहीं नाअहली है। ताजिर बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। मालूम नहीं कितने लोग ताहाल इमारत में हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का मुतासरा प्लाजे का दौरा, हुकूमत पर तनकीद। कहा इंसानी जान का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। प्लाजे के अंदर कई लोग मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड का अमला अपनी जानों पर खेलकर काम कर रहा है। अंदर मौजूद लोगों से पहले राबता हो रहा था लेकिन अब नहीं हो पा रहा। लाहौर का AQI भारत से आने वाली आलूदा हवा के बाइस बढ़ा। मुकामी सतह पर फिजाई आलूदगी काबू में है। सरहद पार स्मोक बड़ा चैलेंज। हुकूमत हर सतह पर मुतहरिक है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है स्मोक कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल, ड्रोन और CCTV से निगरानी जारी है। ईंटों के भट्टों, फैक्ट्रियों और गाड़ियों के खराज पर सख्त कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अवाम के ताउन से स्मोक के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। लाहौर में बादलों की आंख मचोली, कभी धूप कभी छांव। सर्दी में वाज़े कमी महसूस होने लगी। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। दूसरी तरफ मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। स्कर्दू -6, सौर किलकलात -3, रावलाकोट गिलगित मरी में पारा -2 तक गिर गया। बालम जब्बा 0, कोयटा हुंजा 1, इस्लामाबाद एबटाबाद 2, चित्राल 3, पेशावर 6, लाहौर और कराची में दर्जा हरारत 14 रिकॉर्ड। खत्ते में बालादस्ती के ख्वाब देखने वाले भारत सिफारती तन्हाई का शिकार हो चुका है। इंतहा पसंद हिंदुत्व पॉलिसियों और नाकाम खारिजा हिकमत अमली के बायस जनूबी एशिया में भारत का असर और रसूख कमजोर पड़ चुका। दूसरी तरफ हमसाए ममालिक तेजी से नया सिफारती रुख इख्तियार कर रहे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक बांग्लादेश और म्यांमार अब भारतीय हल्का असर से निकलकर पाकिस्तान और चीन के करीब आ रहे हैं। बांग्लादेश में भी भारत मुखालिफ जज्बात में नुमाया इजाफा। तालिबान रजीम में पनपने वाली इंतहा पसंद सोच दुनिया भर के लिए सिक्योरिटी खतरा बन चुकी। जर्मनी, अमरीका और दीगर ममालिक में हालिया वाकयात ने अफगान शरपसंद अनासिर के आलमी फैलाव पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए। BBC और अरब न्यूज़ के मुताबिक म्यूनिख जर्मनी में हुजूम पर गाड़ी चढ़ाने वाले अफगान शहरी के खिलाफ मुकदमे की समाअत शुरू हो गई। हमले में एक माँ और बेटी हलाक, मुतादिद अफराद शदीद जख्मी हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज के साहबजादे जुनेद सफदर दुल्हनिया ब्याह लाए। लाहौर की निजी सोसाइटी में जमान इस्लामी नजरियाती काउंसिल इलामा रागिब नईमी ने निकाह पढ़ाया। तकरीब में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत खानदान के दीगर अफराद की शिरकत। वफाकी और सूबाई वज़रा, पार्टी रहनुमा और सफरा समेत मुल्की और गैर मुल्की मेहमान भी शरीक हुए। वलीमे की तकरीब आज जाती उम्रा में होगी।
और वज़ीर आला मरियम नवाज एक बार फिर अपने मुनफरिद अंदाज और बावकार शख्सियत के बायस खबरों की ज़ीनत बन गई। मेहंदी के बाद बारात के फंक्शन में भी अपने लिबास और सज धज की वजह से मरकज़ी निगाह रहीं। अपने बेटे जुनैद सफ्तर की शादी की तकरीबात में मरियम नवाज का अंदाज़ लिबास इस कदर दिलकश था कि वो दुल्हन से कम नजर न आईं।